सोना गाची की रातें पार्ट 2। अरे बेटी, हमारे लिए तो तुम बेबी ही हो। बेबी नहीं हूं मैं शबाना हूं, बीए की स्टूडेंट। शबाना ने नाराजगी से कहा। अकील बोला, बीए के पहले साल में ही हो ना, तो फिर क्या हुआ, अगले साल दूसरे साल में चली जाऊंगी। ख्वाजा साहब ने खानसामा से कहा। असद जो भाई, मेरी बच्ची के लिए बड़ी उम्दा इंग्लिश चाय दम करके लाओ। खानसामा असद जो फौरन किचन की तरफ चला गया। गजाला कहने लगी, शबाना, ये जो तुम सुबह सुबह लिप्टन चाय पीती हो ना, इसकी जगह कभी सब्ज चाय पीकर देखो तो तुम्हारी तबीयत सारा दिन बशाश रहे। शबाना ने टिश्यू पेपर निकालते हुए कहा, बाजी, मुझे सुबह को सब्ज चाय अच्छी नहीं लगती, मैं क्या करूं। शबाना की वालिदा बोली, बेटी, सब्ज चाय तो हम कश्मीरियों की घुट्टी में पड़ी है, और फिर ये खुश्क भी नहीं होती। अकील नाश्ता करते हुए अखबार भी पढ़ रहा था। बोला, गजाला असल में अंग्रेजी अदब की स्टूडेंट है ना, इसलिए इसे अंग्रेजी चाय ही पसंद आती है। शबाना कॉर्नफ्लेक्स में दूध मिला रही थी। कहने लगी, भाईजान, आप भी तो अंग्रेजी अदब पढ़े, मगर आपको तो ठेकेदारी से फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा, मैं आज आपको शैले की नज्मों की किताब ला कर दूंगी। ओफो, तुम ही पढ़ा करो, अब शैले हमारे किसी काम नहीं आ सकता। शबाना के वालिद ने अकील की तरफ देखकर कहा, रेलवे हेडक्वार्टर में XCN से मिलकर साइट पर जाना, और हाँ, उनसे पहले वाले बिल की बात भी करना। 15 लाख की पेमेंट खामखा में रुकी हुई है। खानसामा शबाना के लिए इंग्लिश चाय दम करके ले आया। शबाना ने प्याली में चाय उंडेली तो उसे यूं लगा जैसे प्याली में सूरज गुरूब हो रहा है। एक लम्हे के लिए वो फिर ख्वाब के जजीरों में निकल गई। उसके इर्द गिर्द कोई चेहरा नहीं था, कोई शक्ल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। सिर्फ एक आवाज थी, हल्की बारिश के कतरों की दरख्त के पत्तों पर गिरने और फिर वहां से पथरीले फर्श पर टपकने की आवाज। वही सब्ज बेल में ढका हुआ कला था जिसकी सब्ज पोश बालकनी में 17वीं सदी का खुशलिबास शहजादा बरबत हाथ में लिए उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक किसी ने उसे आवाज दी, शब्बो, क्या सोच रही हो, कॉलेज से देर हो रही है तुम्हें। ये गजाला की आवाज थी। शबाना ने चौंक कर देखा, वो एक बार फिर अपने बहन भाइयों में वापस आ गई थी। गजाला कुर्सी घसीटकर उठ खड़ी हुई। शबाना के वालिद और अकील भी उठकर अपने अपने ब्रीफकेस हाथ में लिए कमरे से निकल गए। शबाना ने अपनी अम्मी जान के गले में बाहें डालकर उनका नूरानी माथा चूमा और बोली, अम्मी, मैं जा रही हूँ। माँ ने बेटी को प्यार किया और दुआ दी। शबाना किताबें उठाए कमरे से निकलकर कोठी के बरामदे में आ गई। हल्की हल्की बारिश अभी तक हो रही थी। उसके वालिद और भाई कार को गैराज से निकालकर गेट की तरफ मुड़ गए। लॉन के संगीन भीगे हुए फर्श पे बारिश और सर्द हवाओं में दौड़कर वो गैराज में गई और अपनी सुर्ख गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट किया। आहिस्तगी से उसे बाहर निकाला और फिर गेट की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसकी कार नहर किनारे वाली पक्की सड़क पर बारिश में रवा दवा थी। आज उसके सिर्फ 2 पीरियड्स थे। उसे 2 बड़े जरूरी काम भी करने थे। एक तो टॉयलेट मार्केट जाकर सलून की चाय का डब्बा खरीदना था, और दूसरे लाइब्रेरी से हेनरी थारो की किताब वर्ल्डन इशू करवानी थी। इस किताब का हवाला शबाना ने विलियम फॉक्स के एक छपे हुए लेक्चर में पढ़ा था। उसने अपने लेक्चर में वर्ल्डन की किताब की इस कदर तारीफ की थी कि शबाना ने फौरन कॉलेज के लाइब्रेरी में उसकी तलाश शुरू कर दी, मगर वो उसे वहां न मिल सकी। उसने शहर की मशहूर दुकानों पर भी उसे ढूंढा, मगर नाकाम रही। अब वो सरकारी लाइब्रेरी में उसका पता करवाना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि लाइब्रेरी में उसे ये किताब जरूर मिल जाएगी। बूंदाबांदी मुसलसल हो रही थी। शबाना ने गाड़ी कॉलेज के पार्किंग में एक तरफ खड़ी कर दी। कॉलेज के अहाते में सुम्बुल के तनावर दरख्त बारिश में टपक रहे थे। शबाना ने देखा कि क्लासरूम्स के बरामदे में उसकी सहेलियां टुकड़ियों में बैठी खुशगपियों में मशगूल थीं। कई एक ने दूर से हाथ हिलाकर शबाना का खैर मकदम किया। शबाना टपकते दरख्तों के नीचे से तेज तेज कदमों गुजरकर बरामदे में आ गई। नजमी, उसकी खास सहेली, उसे देखकर उसी की तरफ बढ़ी। शब्बो, आज तो गजब का मौसम है, चलो शीजान में चलकर कॉफी पीते हैं। शबाना ने अपनी जैकेट पर से बारिश के कतरे झाड़ते हुए कहा, मुझे टॉयल्टन मार्केट और लाइब्रेरी तक जाना है, वापसी पर कॉफी भी पीते आएंगे। नजमी ने कहा, तुम कैसी रोमांटिक लड़की हो, कैसी खूबसूरत बारिश में भी पीरियड अटेंड करोगी। चलो ना, भी चलते हैं, फिर बारिश रुक जाएगी ना वरना। शबाना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नजमी, अभी तो लाइब्रेरी खुली होगी ना टॉयल्टन मार्केट।
नजमी ने शबाना को बाजू से पकड़कर बरामदे की सीढ़ियों की तरफ खींचते हुए कहा, इतनी देर हम शीजान में बैठकर कॉफी पियेंगे। दोनों गाड़ी में बैठकर मॉल की तरफ रवाना हो गई। जनवरी की बूंदाबांदी का तसलसल जारी था। मॉल रोड भीग रही थी। दोनों जानिब खड़े पीपल के गुंजान दरख्त भी भीग रहे थे। गाड़ी के वाइपर्स मुसलसल चल रहे थे। शबाना ड्राइव कर रही थी। नजमी ने फोरेस ग्रुप के गाने की कैसेट लगा दी। गाने के बोल और उसकी कंपोजिशन और इंटरवल म्यूजिक की लहरें शबाना को जैसे बहा कर ले गई। मैं जानना चाहता हूँ मोहब्बत क्या है। गीत के बोलों में तिलिस्म था, एक कशिश थी जो शबाना को अनदेखे जजीरों और गुमनाम जंगलों में खींचकर ले गई थी। इस टेप को वो कभी कभी ही सुना करती थी, खास तौर पर जब वो कभी गाड़ी में अकेली बैठी शहर की सुनसान सड़क पर से गुजर रही होती थी। उसे अपनी वालदा से सुना हुआ एक पुराना कश्मीरी गीत याद आ गया, जिसमें एक लड़की जो जाफरान के खेतों में रास्ता भूल जाती है और कहती है, मैं जाफरान की तलाश में निकली थी कि रास्ता भूल गई। डाल पे खिले कमल के फूल रात के अंधेरे में डूब गए हैं, मैं घर कैसे पहुंचूंगी। शबाना को लगा जैसे वो भी जाफरान चुनने निकली थी कि घर का रास्ता भूल गई, मगर उसे रात के अंधेरे में डूबे हुए कमल के सफेद फूल अब भी दिखाई दे रहे थे। नजमी ने चौंक कर कहा, अरे शब्बू कहाँ जा रही हो, हम तो शीजान से आगे निकल आए हैं। शबाना ने एकदम से गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और फिर सॉरी कहकर गाड़ी को साइड लेन में ले आई। यहाँ से दोबारा गाड़ी सड़क पर डाली और उसे शीजान के सामने दरख्तों के नीचे ला खड़ा किया। शीजान की फिजा नीम गर्म और पुरसुकून थी। उसकी फिजा में कॉफी की धीमी धीमी तलखी आमेज महक रची हुई थी। इस महक में यूकलिप्टस की इन शाखों की हल्की खुशबू भी थी जो तांबे के बड़े गुलदानों में सजी हुई थी। शीजान में खामोशी थी। सिर्फ दो गाहक कोने की जानिब बैठे बड़े सुकून से नाश्ता कर रहे थे। शबाना और नजमी बहुत खुश हुई। एक तो शीजान में लोग ज्यादा नहीं थे, दूसरे इन्हें अपने पसंद की शीशे की दीवार के पास वाली मेज मिल गई थी, जहां से बारिश में भीगती हुई माल रोड का मंजर साफ दिखाई देता था। इन दिनों नजमी का नदीम से रोमान बड़े जोरों शोर से चल रहा था, जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। दोनों एक दूसरे को खत भी लिखते, टेलीफोन भी करते और हफ्ते में 2-1 बार किसी खुफिया जगह पर मिल भी लेते थे। नजमी नदीम से शादी करना चाहती थी। शबाना को इसके रोमान का इल्म था, बल्कि शबाना उसकी राजदार थी, मगर उसे नजमी के रोमान से कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। असल में शबाना ख्वाबों में रहने वाली और ख्वाब देखने वाली लड़की थी। हकीकत की दुनिया में रहने वाले इसे लोग कोई अजनबी मखलूक ही नजर आते थे। इनके मसाइल उसकी समझ से बाहर थे। शबाना अपनी ख्वाब की दुनिया को ही हकीकत की दुनिया समझती थी। वो असली जिंदगी में यूं जिंदगी बसर कर रही थी जैसे सोते में कोई ख्वाब देख रही हो। होटल का वेटर बेआवाज कदमों से चलता उनके करीब आ खड़ा हुआ। नजमी ने कॉफी और कुछ सैंडविचेस लाने का ऑर्डर दिया। शबाना आराम कुर्सी में धंसी शीशे में से बाहर माल रोड को देख रही थी, जहां बारिश में गाड़ियां गुजर रही थी। कभी कोई रेनकोट पहने तेज तेज कदमों से गुजर जाता। सड़क किनारे के पीपल के गुंजान दरख्तों की टहनियां अबर आलूद मौसम की सर्द हवा में इधर उधर लहरा रही थी। बाहर की आवाजें बहुत धीमी होकर शीजान की फिजा में आती थी। शबाना भी जहनी तौर पर एक ऐसी ही पुरस्कार गुमनाम फिजा में रहती थी, जहां हकीकत की दुनिया की आवाजें और लोगों का शोर बंद शीशे की दीवारों में बहुत सी धीमा होकर उस तक पहुंच पाता था। वो जिस फिजा में दिन रात का ज्यादा हिस्सा बसर करती, उसमें उसे अपने ही ख्यालात आपस में सरगोशियां करते सुनाई देते। दूर शुजात के जफाकश खवातीन की आबरू की खातिर अपनी जान कुर्बान करते नजर आते और सब्ज़पोश बालकनी में बरबत बजाते खुशपोश शहजादे उसे अपनी तरफ बुलाते। नजमी उसे कुछ कह रही थी। शबाना की ख्वाबनाक महवियत का सिलसिला जहां से टूटा, वहां उसे नजमी की आवाज सुनाई दी। मैंने उसके बाद उसे बिल्कुल फोन नहीं किया। शबाना ने पूछा, किसको फोन नहीं किया तुमने? नजमी ने ताज्जुब से शबाना की तरफ देखा। ये तुम्हारी बैठे बैठे गुमसुम हो जाने की आदत कब पीछा छोड़ेगी? मुझे तुम बहुत बोर लगने लगी हो। शबाना फौरन समझ गई कि नजमी यकीनन नदीम की बात कर रही होगी। वो मुस्कुरा दी। अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, तो क्या अब नदीम को तुम फोन नहीं करोगी? नजमी ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। उसने ये कहकर मुझे ऑफेंड किया है कि पहले मैं उसे फोन करूं। क्यों? वो क्यों नहीं करेगा? ये इक्वेलिटी का जमाना है, औरत और मर्द के हुकूक बराबर हैं। शबाना ने गहरा सांस भरा। अच्छा, कॉफी तुम बनाओगी या मैं बनाऊं? कॉफी मेज पर रख दी गई थी। नजमी खामोशी से कॉफी बनाने लगी। अच्छा शब्बू, एक बात बताओ, नदीम का यूनिवर्सिटी में आखिरी साल है। वो कहता है कि मैं हाई एजुकेशन के लिए बाहर चला जाऊंगा।
2 سال کے لیے. مجھے تو ڈر لگتا ہے وہاں کہیں فکس نہ ہو جائے. یہاں پر پارٹ 2 کا اختتام ہوتا ہے. مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 3 سماعت فرمائیں.